जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज डीसीए का 11th क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इंसर्ट टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टाइप का पहला ऑप्शन कवर पेज के नाम से। कवर पेज का एक्चुअली में काम क्या होता है कि जैसे कोई कॉपी बनाना है आपको या फिर कोई बुक वगैरह प्रिंट करना है तो उसका सबसे जो फर्स्ट पेज होता है, ऊपर का पेज होता है जो डिज़ाइनफुल होता है, तो वो डिज़ाइन अगर आप खुद से करेंगे तो काफ़ी आपको टाइम देना पड़ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर जो है यानी एमएस वर्ड आपको कुछ डिज़ाइन करके दिया हुआ है जिसको आप कवर पेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप जाना है, आपको कवर पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे यहाँ से कवर्स के डिज़ाइन आपको दिखाई देंगे। इस डिज़ाइन से जो भी डिज़ाइन आपको परफेक्टली अच्छा लग रहा है आप वो डिज़ाइन अपने कवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये मोशंस का एक डिज़ाइन है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे मेरे पेज में ये कवर्स के लिए ये एक डिज़ाइन बन करके आ जाएगा। ये सबसे पहला पेज होगा, फर्स्ट पेज होगा जो कवर के लिए डिज़ाइन होकर के आएगा। यहाँ पे जो ईयर वगैरह पूछ रहा है यहाँ पे आपको ईयर, ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछ रहा है यहाँ पे कोई वर्ड, ऐसे आप मैटर्स को टाइप कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी जो चीज़ पूछा जा रहा है वहाँ पे आप नया चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये आपका एक कवर पेज का डिज़ाइन होता है। अगर दोस्तों ये पसंद नहीं है तो कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करना है, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, और कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करना है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर से हम चलते हैं कवर पेज में और कोई दूसरा डिज़ाइन देखते हैं एक अच्छा सा। तो नीचे आते हैं तो और सारे भी डिज़ाइंस यहाँ पे दे रखे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इतने सारे डिज़ाइन है, जैसे ये डिज़ाइन मुझे लेना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये डिज़ाइन बन करके यहाँ पे रेडी हो जाता है। ये आप कवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कवर के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको दूसरा मैटर लिखना है तो आप यहाँ से कोई भी मैटर को टाइप कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका वर्क का स्पेस है, वर्क स्पेस है, और ये आपका कवर पेज हो जाता है। तो इस तरह से कवर पेज बनाने के लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। आपको जाना है कवर पेज पे और यहाँ से डिज़ाइन को चूज़ कर लेना है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज की काम क्या होती है? ब्लैंक पेज लेने का दो तरीका है कि अगर आप मान लिया जाए कोई लिखते रहे वर्ड को, कुछ भी आप वर्ड अगर लिख रहे हैं और जैसे आपका वर्ड ये लास्ट होता है इस पेज का तो ऑटोमेटिक एक आपको नया पेज मिल जाता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको मान लिया जाए ये 4 लाइन ही लिखना है, 5 लाइन, और आपको एक नया पेज की ज़रूरत है, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर मात्र एक ही पेज देता है, तो आप नया पेज कैसे लेंगे? इसके लिए हमें ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करना होता है। हम जितने बार ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे उतना मुझे एक नया पेज मिलता चला जाएगा। तो हम एक ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, एक नीचे में मुझे नया पेज मिल गया, फिर से हम एक बार ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, फिर से मुझे एक नया पेज मिल गया। अब दोस्तों मेरे पास कुल मिलाकर के 3 पेजेस हो गए। फिर मुझे अगर और पेज भी चाहिए तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं इंसर्ट में जा करके, तो फिर मुझे एक और पेज मिल जाता है, फिर ब्लैंक करते हैं एक और मिल जाता है। दोस्तों ये अनलिमिटेड होता है, आपको जितना बार आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करें आपको ये पेजेस मिलते जाएंगे। अगर यही काम आप शॉर्टकट की से करें तो कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर। तो ये सेम काम आपको कंट्रोल इंटर से भी होता है। अगर आप कीबोर्ड का कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करते हैं फिर भी आपको एक नया ब्लैंक पेज मिलेगा। तो यहाँ से ब्लैंक पेज लेने के मैंने 3 तरीके आपको बता दिए कि आप क्लिक करके ले लीजिए, कंट्रोल इंटर करके ले लीजिए, या फिर आप लिखते लिखते इस पेज को इंड कीजिए तो ऑटोमेटिक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। फिर कंट्रोल लेकर के हम इसे डिलीट करते हैं। तो ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पेज देता है, लेकिन आपकी काम अगर 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज की है तो आप ब्लैंक पेज यहाँ से ले सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है पेज ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अगर आप पेज तोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक मैटर लिखा, मैटर लिखने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं इक्वल टू RAND, ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक मुझे जो है ये 4-5 पैराग्राफ मिल जाएंगे जिसमें 20-25 लाइन लिखे होंगे। अब दोस्तों ये होता है क्या है कि ये जो भी लाइनिंग है वो सारे के सारे एक पेज में लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे इसे 2 पेज में करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? तो जहाँ से आपको तोड़ना होता है, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको अगर बोला कि इसे 2 पेज में लिखना है, यानी ये 2 पैराग्राफ आपको अलग पेज में लिखना है, नीचे का 3 पैराग्राफ अलग पेज में लिखना है, लेकिन आपने गलती से फास्टली में आप भूल गए इस बात को और आपने फास्टली में ये टाइप कर दिया एक ही पेज में। अब आपको ये 2 पेज में कैसे ले जाना है? तो इसके लिए 2-3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज आपको बता देते हैं पेज ब्रेक से आप कैसे ले जाएंगे। तो जहाँ से आपको ले जाना होगा वहाँ पे कर्सर आपको रखना अनिवार्य है। अगर आप कर्सर वहाँ से नहीं रखते हैं तो ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो हम कर्सर वहाँ पे रख लेंगे, उसके बाद पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अगर आप अपने पेज को गौर से वॉच करें तो ऊपर जहाँ कर्सर था उससे ऊपर वाला पार्ट आपको अगले पेज में और उससे नीचे वाला पार्ट आपको अगले पेज में मिल जाएगा। यही चीज़ अगर हम कंट्रोल जेड करें तो फिर नॉर्मल हो जाता है। मुझे यहाँ से तोड़ना होता है तो आप अपने कीबोर्ड का इंटर बटन भी प्रेस करते रहेंगे और ये जैसे पेज आपका ख़त्म होता है तो दूसरे पेज में आप
इन कर जाएंगे। तो इस तरह से भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी प्रोसेस लगता है, बहुत बार आपको इंटर प्रेस करना होगा, टाइम आपकी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो सिंपल वे में आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पेज टूट जाता है। अगला ऑप्शन है टेबल। दोस्तों टेबल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बिकॉज टेबल का काम हम लोग एमएस वर्ड में बहुत करते हैं, क्योंकि इसका काम भी ऐसे भी बहुत आता है, जब डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड, चाहे आप कहीं भी जॉब, ऑफिस, स्कूल्स या कॉलेज में वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे टेबल की ज़रूरत पड़ ही जाती है आपको, क्योंकि पेज तो आपको ब्लैंक रहेगा, सादा रहेगा, वहाँ पर टेबल की ज़रूरत पड़ जाएगी जब आप कोई मैटर को टाइप करेंगे। इसके लिए करना क्या होता है, आपको टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के लिए यहाँ से जैसे भी टेबल बनाना चाहते हैं आप टेबल को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे टेबल्स के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, जिसमें रो एंड कॉलम्स इंक्लूडेड है। तो आप मैक्सिमम इतना टेबल बना सकते हैं। ये फुल ऑफ टेबल है, पूरा 10x8 टेबल है, 10 रो और 8 कॉलम का। अब दोस्तों इससे ज़्यादा लिखना होता है। मान लीजिए जाए आपको ज़्यादा लाइन लिखना है, मान लीजिए आपको 50 आदमी का नाम लिखना है, तो इसमें 50 आदमी का डाटा तो एडजस्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड का टैब बटन लास्ट में कर्सर रख लीजिएगा यहाँ पे, और कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस कीजिएगा। जितना टैब आप प्रेस करते चले जाइएगा, उतना ये डाटा आपका बढ़ता चला जाएगा। चाहे आप 1000, 1 लाख, जितना आपको जाना है आप उतना जा सकते हैं। यही चीज़ कंट्रोल जेड करेंगे तो ये आपका घट जाएगा। जैसे भी घटाना होता है तो कंट्रोल जेड से आप हटा भी सकते हैं। तो आपको इंसर्ट में जाना है, देन टेबल में जाना है, यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। अगर दोस्तों यहाँ से ड्रॉ करने में आप सक्षम नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं हम लिख करके ही ला लें जितना मुझे एग्जैक्ट ज़रूरत है, तो एग्जैक्ट के लिए आप इंसर्ट टेबल पे जाइए और जितना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, जैसे मुझे स्टूडेंट का नाम, उसका फादर्स नेम और उसका एक आधार नंबर लेना है 3, तो 3 कॉलम चाहिए, मैं 3 कॉलम ले लिया। और रो मुझे 50 स्टूडेंट का लिस्ट बनाना है, तो हम डायरेक्टली 50 रो लेकर के हम ओके कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक मुझे परफेक्टली मिल ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लेने के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे टेबल का। कंट्रोल लेकर के दोस्तों डिलीट करते हैं, ये आपका पेज फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर हम इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। इसमें और सारे भी बहुत सारे चीज़ अभी बाकी है दोस्तों। टेबल में हम ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अपने पास एक पेंसिल मिल जाता है और माउस का लेफ्ट क्लिक कर्सर जो है वो ड्रैग करके आपको जैसे जैसे घुमाना है घुमाइए, आपको एक टेबल बना यहाँ से बन जाएगा। अब दोस्तों बात आती है इस टेबल का, आपको अगर डिज़ाइंस वगैरह चेंज करना है, इरेजिंग करना है या फिर और सारे भी चेंजिंग्स करने हैं, तो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। जैसे इरेज करना है तो इरेज पे क्लिक किए और जैसे इसको मिटाना होता है उस लाइन को आप मिटा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का ऑप्शन है यहाँ से, और डिस्ट्रीब्यूट रो का भी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद और सारे भी ऑप्शन आपको डिज़ाइन में जाइएगा तो मिल जाएगा। जैसे आपको बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है तो ये वाला लाइनिंग लेना है, तो हम ये वाला लाइनिंग ले लेते हैं। इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, लाइनिंग हम ये कर लेते हैं और उसके बाद में हम बॉर्डर में। तो ये दोस्तों कुल मिला के है ये लाइन का डिज़ाइन कलर करने के लिए। जैसे कि अगर कलर चेंज करना हो तो आप सेटिंग पे जाइए, कलर ले लीजिए, ये अंदर फिल हो जाता है। उसके बाद बॉर्डर पे जाइए और बॉर्डर में जो कलर लेना है वो कलर ले लीजिए। उसके बाद जिस लाइन पे डबल क्लिक कीजिएगा वो लाइन आपका सेम कलर हो जाएगा, सेम कलर में ऐसे। तो ये लाइन कलर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो लाइन आपको कलर करना होता है आप उसको कर सकते हैं। लेआउट में भी बहुत सारे लेआउट्स हैं जिसमें इंसर्ट कर सकते हैं, रो को बढ़ा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। यहाँ से भी ड्राइंग का ऑप्शंस दिया हुआ है, आप खुद से बना सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के टेबल का ऑप्शंस है। अब दोस्तों इसमें और सारे भी बातें रह जाती है। जैसे टेबल में जाते हैं हम लोग और यहाँ से एक्सेल सीट है, तो एक्सेल सीट पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सेल का सीट आपको मिल जाएगा, जिसमें आप जो भी मैटर लिखना चाहते हैं आप मैटर को यहाँ से टाइप कर लेते हैं। देन आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे बाहर तो ये कुछ इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेल का सीट होता है जिसको आप टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। अगला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको क्विक टेबल बोलते हैं, जो कैलेंडर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। कि इसमें कैलेंडर्स वगैरह बनाना है तो हम क्विक टेबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से मई लिखा हुआ है तो इसको हटा करके हम यहाँ से जनवरी कर लिए। तो ये क्विक टेबल का हम लोग इस्तेमाल करके भी टेबल को बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम क्विक टेबल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ से आपका टेबल बन जाएगा। जिस डिज़ाइन में आपको बनाना है जो भी, वो सारे डिज़ाइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें और सारे भी डिज़ाइंस का आप स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। तो ये बन गया। अगर मान लीजिए इसी का कॉपी करना है तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर लिए तो एक और आ गया, कंट्रोल भी कर लिए एक और आ गया। तो इस तरह से आप सबका बदल सकते हैं। फिर इसको हम बदल करके फरवरी कर लेते हैं FAB। तो आप एक अच्छा सा कैलेंडर भी बना सकते हैं, कैलेंडर का डिज़ाइन दे सकते हैं। इसको मूवमेंट भी होता है, इसको मूव करके आप ऊपर नीचे जहाँ भी सजाना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको सजा भी सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये डिज़ाइंस आपका हो जाता है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम लोग जो टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये कैलेंडर्स के लिए ये टेबल हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ क्विक
तो आज के टॉपिक में हम टेबल तक रहने देते हैं, एक अच्छा सा टेबल बना करके। और आपको क्या करना है कि एक आपको डिज़ाइन स्टॉक रिपोर्ट का बनाना है। तो आप अपने कंप्यूटर में एक अच्छा सा टेबल ड्रॉ कीजिए और उसमें एक अच्छा सा स्टॉक रिपोर्ट का डिज़ाइन बनाइए और एक रिज्यूम का डिज़ाइन बनाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।